बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज चौथे रोज़ भी असातिज़ा का एहतजाज जारी है और मकाम चेंज कर दिया गया है। CEO एजुकेशन ऑफिस से गवर्नमेंट पैलेस सेकेंडरी स्कूल अटक में एहतजाजी धरना दिया गया है। वहाँ ही खताबात हुई हैं और फिर ये रैली जो है फवारा चौक तक गई है और वहाँ पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुई है। इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब किया है। जो अहम नुकात हैं वो आपको दिखाता हूँ। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। नामंजूर, 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 नामंजूर। हम नहीं मानते। खोलेंगे तो वो लेटर भेजेंगे ना, तो उनको अपना काम करने दें। उनके किसी बयान पे आप कमेंट्स ना करें। वो जो चाहते हैं करने दें। देखें, हमने एक तहसील बुलाई हुई है और यहाँ पर आप फिर भी देख लें हालात क्या हैं। ये तो अभी सिर्फ मकामी तहसील अटक है, ठीक है ना जी। 5 तहसीलें पीछे पड़ी हुई हैं। और एक आखिरी सवाल का जवाब जो मैडम ने कहा है कि आपने वो जगह क्यों छोड़ी है। देखें, आप हमारी बहनें, आपकी इस्तें हमारी इस्तें हैं, ठीक है कि नहीं। वो जगह बहुत कम थी, बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से हम एक 2 तहसीलें वहां पर बुला रहे थे कि कल हसन अब्दाल हजरों हमने मना की हुई थी। सिर्फ झंड आया है कल और फतेह जंग से हमने नुमाइंदगी ली है, ठीक है। आज सिर्फ देखने अटक का ये हाल है। और आप ये समझ रही हैं कि वहां पर हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। ये आवाज चौक फवारा तक जा रही है। यहाँ पर बाहर जो बंदे देख रहे हैं ये उस्ताद क्यों अंदर इकट्ठे हुए हुए हैं। हमने कहा है कि ये आप लोगों के बच्चों के लिए इकट्ठे हुए हुए हैं, ठीक है, कि हमें
देखें हम लोग पढ़े लिखे महज़ब लोग हैं, हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया नहीं करना देते। जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं और जो अपने बच्चे हैं वो भी अपने बच्चे हैं। इनको तालीम उस वक्त याद नहीं आती जब ये 6-6 महीने के लिए सेंसस पे हमारी ड्यूटियाँ लगा देते हैं। उस टाइम तालीम कहाँ जाती है? मेरा ये सवाल है मौजूद डीसी साहब से, एसी साहिबा से और अपनी तमाम सीओ डीपी से कि भी उस टाइम आपको स्कूल के बच्चे याद नहीं आते जब पीक सीजन होता है सालाना इम्तिहान का, जब दाखिले का सीजन होता है, और फिर अब आप हमारे लिए दाखिलों को भी मिलते कर रहे हैं कि दाखिले करें। तो ये चीजें रूटीन वर्क होता है, इस पर आप कोई रद्द अमल ना करें। ना हमने एसी ने प्रेशराइज किया है वो जगह छोड़ने का, उन्होंने जस्ट हमसे जो वहां पर आकर मुज़ाकरात किए हैं कि आप पे क्या एहतजाज है, क्योंकि पूरे पंजाब में अटक छाया हुआ है। ठीक है कि छा गया अटक छा गया। ठीक है, ये देखें हमारे उस्ताद हैं ये प्रोफेसर साहिबान, आज से पहले आपने इनको रोडों पे देखा है? अगर ये लोग निकल रहे हैं तो ये इनकलाब है। ये फीमेल यहाँ बैठी हुई है, ये इनकलाब है। हमने अब ये बात जो है वो पंजाबी की वो सियासी चलो था मुख्तियारा गाल उड़पो लग गई और ये गाल पीछे नहीं मुड़ लिया। ठीक है ना, अब ये सब की जंग बन चुकी है। अब हम लीडर यहाँ पर खड़े होंगे, ये गिरफ्तार करते हैं हमें, तो यहाँ पर अब जो मैडम आई है वो हमसे बड़ी लीडर है इंशाल्लाह। ठीक है, आप सब लीडर हैं यहाँ पर, सारी अवाम यूनियन है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, ना हमारी किसी के साथ कोई डीलिंग है ना कुछ है। पुरअमन है और पुरअमन रहेंगे और इंशाल्लाह पुरअमन रहकर अपना हक लेंगे। शुक्रिया। एक तारीख जो है वो रकम कर गई और मैंने देखा कि वहाँ लाहौर में मेरे ख्याल में मेरा अटक सबसे पहले नंबर पर था। और मैंने खुद देखा मेरी बहनें और मेरे भाई जब पहुंचे यहाँ, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी सीओडीओ से ना डरें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं आपको कहता हूँ और मुझसे निकली ये शेख की आवाज है, मुझे गिरफ्तार करो, सारी उम्र अंदर डाल दो मुझे जेल में, लेकिन क्लास 4 से लेकर मेरे पर हो सकता लीव एनकेशमेंट मैं लेकर रहूंगा। 36 साल सर्विस में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि देखो मेरे भाई मेरी बहनें इतनी परेशान। मैंने पहली दफा इनके चेहरों पर इश्तराब देखा है। मैं 2 दिन वहां बुखार के साथ था, कोई इतना आप परेशान नहीं है, ये मेरा हक बनता था। मैं अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए अपना खून का हर कतरा बहाने के लिए तैयार हूँ। पंजाब पूरा बंद हो गया, आपको मुबारक हो कि पंजाब पूरा बंद है और मोहसिन नकवी को मैं अपने बाजू देता हूँ। सारी उम्र बकिया जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे क्लास 4 से लेकर प्रोफेसर तक उनका हक मत छीने, उनके बच्चों का हक मत छीने। मुझे अशार नहीं आते, मैं अमली आदमी हूँ, मैं अमल करना जानता हूँ। और नोट कीजिएगा, हो सकता है शाम को फिर मैं दोबारा लाहौर पहुंच जाऊँ। मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला। मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्रे अपने आलम, तुझे अपनी जात का है हम। मैं तलू हो रहा हूँ, तू गरूब होने वाला, मैं तलू हो रहा हूँ, तू गरूब होने वाला। इस तरह के हमारी बहनें यहाँ पे हैं, ये कोई खुशी की बात नहीं है। ऐसा मुश्किल वक्त आया है कि हमें अपनी बहनों को अपनी 4 दीवारियों से बाहर निकालना पड़ा है। अपनी बेटियों को, अपनी माओ को इन 4 दीवारियों से अपने हकूक के लिए बाहर आना पड़ा है। ये कोई ज्यादा खुशी की और ज्यादा कुचलने की बात नहीं है, ये शर्म का मकाम है इस नकली गवर्नमेंट के लिए, इस निगरान हुकूमत के लिए कि उन्हें इतना मजबूर किया कि हमारी बापर्दा बहनें माएँ उन्हें रोडों पे आना पड़ा, उन्हें जमीन पे बैठ के अपना हक जो है वो उसके लिए जदोजहद करनी पड़ी। जो हमने उन्हें कहा है कि ये जो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं आपसे, ये आपके लेवल की बात नहीं है, तो उन्होंने कहा जी कि आप हमें लिख दें, हम पंजाब गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करते हैं। और हमने उन्हें रिटर्न में दे दिया है और वो हमारे जो मुतालबात हैं वो पंजाब हुकूमत को फॉरवर्ड हो चुके हैं। दूसरा मैं गुजारिश करना चाहूंगा, ये हमारे असातिज़ा इकराम जो अटेंडेंस लगा के यहाँ पे फिर घंटे बाद निकलते हैं, तो ये गुजारिश है कि ये मुश्तरका काज है,
किसी की जात का, किसी अकेले के लिए नहीं है। हम लोग फ्रंट में है, सामने है, हमें धमकाया गया है, रात को भी लिस्टें शेयर कर दी जाती हैं कि आपका नाम भी है लिस्ट में, सुबह शायद आप गिरफ्तार हो जाए। तो हमने कहा जो गिरफ्तार करते हैं वो बताते नहीं, हमें गिरफ्तार कर लें, हम आपकी गीदड़ भक्तियों से डरने वाले नहीं हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, हम चूंकि हमारी जो रिक्रूटमेंट हुई है वही सी ऑफिस में रिक्रूटमेंट हुई है मेरी, और 16 साल सर्विस हो गई है। ये उनकी मजबूरियां होती हैं, उन पे प्रेशर आता है तो एक मैसेज करते हैं। और हम 2007 में भर्ती हुई हैं, 2007 की जितनी लेडीज बेटी हो हमें जानती होंगी, तो हमारी तो महकमाना पैदाइश ही रोडों में हुई है। हम भर्ती हो 2 मिनट बाद निकालते थे, हमने धरने कर करके अपने हक लिया है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर बैठे हैं कि हम अगर मर जाते थे, सरकारी मुलाजमीन जो मरते हैं उनके हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजमीन को जो बेनिफिट देते हैं वो भी इनके रडार पे आ गए हैं। अब वो उस पर डिस्कशन हो गया कि उससे भी काम करें। तो मैं ये पंजाब हुकूमत से वादे करना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान में इतना बुरा वक्त है कि आप एक सरकारी मुलाजिम जो 60 साल तक सर्विस करता है, जब वो रिटायर होता है या दौरान सर्विस फौत हो जाता है तो आप उसका हिस्सा भी काट रहे हैं? क्या आपने अपना हिस्सा भी काट के शामिल किया है इसमें? आपके सिरी पाए मरीज में जाते हैं हेलीकॉप्टर पे, लाहौर से हेलीकॉप्टर पे सिरी पाए जाते हैं मरी में, और आप नाश्ता करते हैं। बनी गाला से जहाज उड़ता है तो सीएम ऑफिस में आते हैं, भाई एयर आता है, तो ये आपके बाप का मुल्क है, ये आपके बाप की जागीर है। आप जो करें उसके लिए पैसे हैं, लेकिन हम जो करें उसके लिए हमें म्याना रवि का कहा जाता है। हमने अपनी जिंदगियां दी है, अपनी संसद दी है। आप टीचर हैं, हम ऑफिस में होते हैं, खुदा की कसम घर में पहुंचे मैसेज आ जाता है फलां रिपोर्ट भेजिए वापस आए। हम अपने बच्चों को अपने घर बार को छोड़ के आते हैं। रमजान में बात ऐसे होता है कि हमारे यहाँ पे आके हमारे अफ्तारी यहाँ पे हुई है, हमने यहाँ पे काम किया है, हम सरसे देते हैं, ये हमारा हक है, हम लेंगे, हम तुमसे भीख नहीं मांग रहे हैं। ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है कि जब चाहो जो कानून पास करो और हम उसे मन्नो अन तस्लीम करें, नहीं होगा। खुदा की कसम हम नहीं होने देंगे। हर साल कहा जाता है कि हम तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे, हम नहीं मानते। एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। लाओ तराजू तोल के देखो, लाओ तराजू तोल के देखो, भारी है। लाओ तराजू तोल के देखो, भारी है। लाओ तराजू तोल के देखो, भारी है। जिस अंदाज में आप लोगों ने आज पार्टिसिपेशन की है, इतने थ्रेट के बाद, मैसेज के बाद, बहुत सारे लोगों को हमारे ऑफिसर्स के, एओस के और मैसेज आ रहे हैं कि आप लोगों ने स्कूलों में आना है। ये उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने आपको मैसेज करना है, कोई आपको जबरदस्ती स्कूलों में नहीं ले जा सकता। आपने यहीं बैठना है, हमने यहीं रहना है। मैं प्रेसिडेंट हूं आपका का, और मेरी जिम्मेदारी है कि आपसे कोई काम नहीं करेगा। और ये मैं मैसेज दे रहा हूं आज अपने एप्का के जो हमारे मेंबरान हैं, जो क्लेरिकल स्टाफ के लोग हैं और जो टीचर्स हैं, जो लोग दफातर में बैठ के काम कर रहे हैं, हमने ये फैसला किया कल से अगर कोई बंदा किसी ऑफिस में बैठा, खुदा की कसम उसके नाम लिखेंगे, उनकी तस्वीरें लगाएंगे और ये गरदारों की लिस्ट हम शाया करेंगे, ये लोग हमें गरदार हैं। और हम असातिज़ा एग्जाम से भी गुजारिश करते हैं, हेडमास्टर एसोसिएशन से भी, आपको थ्रेट किया जा रहा है, थ्रेट किया जाता रहेगा। अब बाहर निकले हैं तो अपने अगू के बगैर आपने पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं हटना। अगर अब आप पीछे हट जाते हैं तो जिंदगी में दोबारा जो मर्जी कर लें, आपके हकूक कभी आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि जो कुछ मिला हुआ है उससे भी कटौतियां होती रहेंगी। साडा हक, साडा हक, साडा हक। लाओ तराजू तोल के देखो, लाओ तराजू तोल के देखो। मैं जनाब मौसम नकवी साहब आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि ये रात से पट्टियां चल रही हैं टीवी पे, हम तो चूंकि असातिज़ा इकराम निकलते हैं, लेकिन जो हड़ताल के स्ट्राइक के मामलात हैं हम इन्हें बहुत बेहतर जानते हैं। जब ज्यादा चार्ज होते हैं तो ये कह देते हैं मुज़ाकराती कमेटी बन गई है, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, लिहाजा कल से हड़ताल नहीं होगी। टीचर्स एसोसिएशन ने ऐसे कह दिया। आपको अगर कोई ऐसी इतला मिले तो उस पर यकीन नहीं करना जब तक हमारा अपना मैसेज अपने पैड पे आप तक ना पहुंचे। और दूसरा मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं, कल भी हमने गुजारिश की थी, ये लड़ाई हमारी आपके साथ नहीं है, ये अपने जिम्मा मत डालें। आपने अपना काम कर लिया, हमें मैसेज कर दिए,
हमें थ्रेट कर लिया, बस यहीं तक महदूद रहे। और ये जो दूसरी बात चल रही है कि टीचर्स जो नहीं आ रहे या जो क्लरिकल स्टाफ काम नहीं कर रहा, उनकी लिस्ट बना तो मैं देता हूं, हम कोई भी काम नहीं कर रहा, सबको आप फांसी लगा दें। हम रोडों पे हैं अपने हकूक की, जब तक हमें अपने हकूक नहीं मिलते हम इंशाल्लाह यहीं पे रहेंगे। और मैं आखिर में ये गुजारिश करना चाहूंगा, ये हमारी फीमेल असातिज़ा जो है, ये बहुत सारे लोगों ने रात को भी राब्ता किया है कि आपको एओज या डिप्टी एओज या किसी तरह मैसेज आता है, आपने विद इन लिमिट्स जवाब देना है कि जब तक हमारी हड़ताल है हम मजबूर हैं, हम नहीं आ सकते। देखिए हम यहाँ पे जिम्मेदार लोग खड़े हैं, आप यहाँ स्टेज पे कोई बंदा बात करता है उसकी जिम्मेदारी मुझ पे है, महताब साहब पे है, शेर बहादुर साहब पे है, दूसरे अहबाब हैं उन पे है, जो फ्रंट लाइन पे वकार साहब है, हसन साहब है। आपके अल्फाज हम ऑन करते हैं, आपके जज्बात की हम कदर करते हैं, लेकिन आप असातिज़ा हैं, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऐसे अल्फाज में ऐसे अल्फाज कैसा चुनाव करें कि कल जो बंदा सुने वो कहे कि किसी ने बाइज्जत अंदाज में अपने हक के लिए लड़ा है। मजीद ये कहना चाहूंगा कि हमारे टीचर यूनियन और हकीका के जितने भी एप्का के हमारे लोग लाहौर में अभी तक वहां पे फंसे हुए हैं, यहाँ पे होटलों में भी छापे लग रहे हैं, जो बाहर के लोग हैं उन्हें भी पकड़ दकड़ स्टार्ट है। यासर अली ज़ई है, उनकी क़यादत में एप्का का वफ्द है, मैं खुद भी वहीं से आया हूँ, और हमारे अफजाल साहब है, टीचर यूनियन का जो वफ्द है उनके अंदर है, उनके लिए दुआ भी करें। कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनमें से कुछ अहबाब वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ से हम रद्द-बदल कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी जो है वो यहाँ पे भी जरूरी है और वहां पे भी हमारी मजबूरी है। हमारे खालिद जवेद संघेड़ा साहब वो बाहर है, अभी वो अपना अमल डेली बेसिस पे हमसे शेयर करते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम आपसे शेयर करते हैं। आप हमारा इंतजार किया करें, शायद आपको आज कोई लेटर भी सामने नजर आ जाए कि हम पीडा एक्ट लगाएंगे, तो हम कहते हैं लगाओ पीडा एक्ट। पीडा एक्ट नहीं, डायरेक्ट फांसी लगाओ, क्योंकि हमारा कसूर यह है कि आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चों को किसी काबिल बना रहे हैं, यही कसूर है, तो फांसी लगाओ इन्हें। असातिज़ा को अपने तुम्हें इतनी गैरत नहीं, तुम्हारी बहनें बेटियां बाहर बैठी हैं, बजाय इनके मुतालबात तस्लीम करने के आप ऊपर से इन्हें थ्रेट करते हो। तो हम ये बता दें कि हम थ्रेट करने वाले नहीं हैं, हमसे पहले हमारी बहनें हमसे आगे होती हैं। मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी जज्बे के साथ, जब तक कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, हमारे साथ शाना बशाना है। और मैं ये भी कहता हूं कि हम आपका इज़हार है, हम आपसे आगे हैं, इंशाल्लाह आपको कोई गिलन नहीं पहुंचेगी, किसी को कोई आंच नहीं आने देंगे, किसी का बाल भीगा नहीं होगा, कुछ होगा तो पहले हम हैं, इंशाल्लाह बाद में आप हैं। और मजीद ये कि शायद मुमकिन है ऐसा भी हो रहा है कि जैसे ये हम जो लीडर्स हैं उनको उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, हम झुकने डरने वाले नहीं हैं। अगर हमें गिरफ्तार किया जाता है तो पीछे हर बंदा एप्का का मेंबर है, हर बंदा हकीका का मेंबर है, हर टीचर वो रहनुमा है। आपने हमारे पीछे हमारे जो ये मुतालबात है, हमारे जो हकूक की जंग है, इस जंग को लड़ते रहना है। थैंक यू। आप 4 रोज से मुजाहरे में शरीक हैं, क्या कहना चाहेंगी कि इसके कितने असरात आला हुकाम तक जाएंगे? इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि हमारे सारे के सारे मुतालबात वो पूरे होंगे, और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे तब तक हम यहीं हैं, हम रोडों पर ही रहेंगे। और हमेशा जो है ना सब मुत्तहिद है, तमाम टीचर से यही अपील है, अब जैसे अभी यूनिटी है ऐसी यूनिटी दिखाएंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं। ऐसी यूनिटी अपने स्टूडेंट्स को भी बाहर लेकर आएंगे, जब हम आ सकते हैं हमारे स्टूडेंट भी आ सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। स्कूल से घर और घर से स्कूल आज रोडों पे हैं, क्या कहेंगे? अफसोस तो हो रहा है कि एक कौम के लिए इससे बड़ा तस्लील का मकाम क्या होगा कि बाकी पूरी दुनिया में एक उस्ताद की कितनी इज्जत की जाती है, रोड खाली कर दिए जाते हैं कि एक उस्ताद को रास्ता दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान में सब उलट हो रहा है इस दुनिया के बरक्स, जो कि मुसलमान कंट्री है, एक मुस्लिम कंट्री है, और उसमें जो है ना टीचर की तस्लील की जा रही है, उनको रोडों पर लाया जा रहा है। ये एक बहुत ही शर्म का मकाम है हमारी कौम के लिए भी और हमारे हुक्मरानों के लिए।